राज्य में किसी भी दल की सरकार रही हो, लेकिन बीकानेर संभाग राजनीतिक बिसात पर अलग चालें चलता रहा है। यहाँ की राजनीति प्रदेश के दूसरे हिस्सों से कई मायनों में बिल्कुल अलग है। पिछली बार प्रदेश में भले ही कांग्रेस आगे रही हो, लेकिन मुकाबला कांटे का रहा था। इस बार एक दूसरे को मात देने की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल धोरों के लिए अलग रणनीति बनाने में जुटे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान का रण, बीकानेर का राणा कौन, धोरों में सियासी दांवपेच। आपकी एंट्री से भाजपा कांग्रेस के समीकरण उलझे। दलों ने जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश की तेज। भाजपा ने विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों को भेज टटोला मन। कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर भी लिए आवेदन। बीकानेर संभाग यानी बीकाणा, सही मायनों में यही वो इलाका है जहां कुछ सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में भाजपा के प्रचार का श्री गणेश कर चुके हैं। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में आम आदमी पार्टी भी पैर पसार रही है। ये पंजाब का असर दिख रहा है। इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की रैली हो चुकी है। पिछले चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली माकपा भी दम ठोके हुए है। ऐसे में आप व माकपा ने कांग्रेस और भाजपा के समीकरणों को उलझा दिया है। इस बार कांग्रेस व भाजपा को अपनी सीटों को बचाए रखने के साथ आम आदमी पार्टी की एंट्री रोकने के लिए भी मशक्कत करनी होगी। भाजपा की ओर से बीकानेर संभाग में परिवर्तन यात्रा का आगाज किया जा चुका है। भाजपा ने अन्य राज्यों से बुलाए विधायकों को भी विधानसभा क्षेत्रों में भेजकर लोगों का मन टटोला है। इस बार श्रीगंगानगर से अनूपगढ़ को अलग करके नया जिला बनाया गया है। कांग्रेस इसका श्रेय लेकर सियासी लाभ लेने का प्रयास कर रही है। संभाग की खाजूवाला सीट से विधायक गोविंदराम मेघवाल और बीकानेर पश्चिम के विधायक बीडी कल्ला अभी सरकार में मंत्री हैं। ये भी यहाँ जोर लगा रहे हैं। यहाँ सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल को भाजपा ने संकल्प पत्र समिति की अहम जिम्मेदारी दी है। वो इन दिनों पूरे राज्य में सक्रिय हैं। परिवर्तन यात्रा के दौरान संभाग के विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी नेताओं की सभाएं भी भाजपा करने जा रही है। इसमें केंद्र की योजनाओं के प्रचार पर जोर रहेगा। चुनावी इतिहास के मुताबिक इस संभाग के मतदाता किसी दल की हवा के साथ नहीं चलते। संभाग के चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले के मतदाताओं के मन की बात पता करना किसी भी दल के लिए आसान काम नहीं है। इस संभाग में पिछले चुनावों में कई सीटों पर निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशी भी जीते हैं। पिछले चुनाव में रायसिंह नगर में भाजपा और सीपीएम के बीच मुकाबला हुआ था। यहां कांग्रेस प्रत्याशी चौथे नंबर पर रही। करणपुर में भाजपा तीसरे नंबर पर रही। आरएलपी और आम आदमी पार्टी ने भी कई सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। बीकानेर संभाग में वर्ष 2018 और 2013 के चुनाव नतीजों पर ग्राफिक्स के जरिए आइए नजर डालते हैं। बीकानेर संभाग 2018 की बात करें तो बीकानेर जिले में जहां कुल सीटें 7 थी, भाजपा के पास 3 सीटें आई तो कांग्रेस के पास भी 3 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में गई। श्रीगंगानगर में जहां कुल 6 सीटों पर 3 भाजपा ने जीती तो 2 कांग्रेस ने और 1 पर अन्य का कब्जा रहा। हनुमानगढ़ की कुल 5 सीटों में से 2 पर भाजपा का कब्जा, 2 पर कांग्रेस का और 1 अन्य के खाते में गई। चूरू की 6 सीटों में से 2 पर भाजपा का कब्जा, 4 पर कांग्रेस, अन्य के खाते में 0। यानी कुल 24 सीटों में से 10 सीटों पर भाजपा का कब्जा, 11 पर कांग्रेस और 2 सीटें अन्य के खाते में गईं। अब बीकानेर संभाग के 2013 के चुनाव पे नजर डालें तो बीकानेर जिले की कुल 7 सीटों में से 4 पर भाजपा का कब्जा रहा, 2 पर कांग्रेस और 1 सीट अन्य के खाते में। श्रीगंगानगर की कुल 6 सीटों में से 4 पर भाजपा का कब्जा, कांग्रेस का खाता यहाँ 0 पर रहा, 2 सीटें अन्य के खाते में गयी। वहीं हनुमानगढ़ की बात करें तो कुल 5 सीटों में से 5 पर बीजेपी का कब्जा रहा, कांग्रेस का यहाँ भी 0 रहा खाता। चूरू में कुल 6 सीटों में से 4 पर बीजेपी का कब्जा, 1 पर कांग्रेस और 1 पर अन्य। यानी कुल 24 सीटों में से 17 पर भाजपा का कब्जा, 3 पर कांग्रेस और 4 अन्य के खाते में गई। इधर विधानसभा चुनाव के निकट होने के कारण राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। कांग्रेस की ओर से दावेदारों से आवेदन लिए जा चुके हैं। भाजपा और अन्य दल भी जिताऊ प्रत्याशियों पर मंथन कर रहे हैं। इसके साथ ही संभाग में राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस और भाजपा नए मुद्दों की तलाश में है। हर दल माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए जोर लगा रहा है। इस बार नए दावेदारों की संख्या भी बढ़ी है। बहरहाल विधानसभा चुनावों में 2 महीने शेष हैं।
ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि धोरों पर सियासी दांवपेच के बीच कौन सी पार्टी बाजी मारने में कितनी कामयाब होती है। पत्रिका टीवी के लिए पत्रिका इलेक्शन डेस्क की खास रिपोर्ट।